हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान विषय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास, तो उसमें से आज हम धातु और अधातु नाम का एक टॉपिक उठा रहे हैं। धातु तथा अधातु, ठीक है। तो ये जो धातु और धातु है वो पहली बार हमने सुना है, लेकिन यदि हम अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो हमको सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ऐसे बहुत से तत्व हमें नजर आएंगे। ये सभी धातु कहीं धातु और अधातुओं में विभाजित हैं। टोटल 118 तत्व हैं, उनमें से 92 जो है वह धातु और धातु होते हैं। तो हम इन्हें पहचानेंगे कैसे, हम इन्हें किस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, क्या इनका कोई भौतिक और रासायनिक मेथड है? तो बिल्कुल हम जो है इसे 3 हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा होगा धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। फिर एक हिस्सा होगा इसका धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणधर्म, और फिर हम पढ़ेंगे इनके धातु तथा अधातु के उपयोग या अनुप्रयोग। इन 3 हिस्सों के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये 3 हिस्से अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक है। आप 10th क्लास तक या 11th तक पढ़ेंगे तो धातु और धातु के बारे में वहां पर बार बार पूछा जाएगा, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको 0 लेवल से स्टार्ट करें और आपको समझाएं। तो आज जो हम उठा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? धातु और धातु के भौतिक गुणधर्म। यहाँ पर मैंने एक भौतिक शब्द लिया और एक रासायनिक शब्द लिया है। तो भौतिक का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह भौतिक गुण होता है। रासायनिक जो कि प्रयोगशालाओं में विभिन्न रसायनों के साथ में प्रयोग कर करके जो गुण उसमें अर्जित किए हैं वह रासायनिक गुण है। तो बात करते हैं आज पहली हेडिंग की, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। उसके लिए हम एक अच्छी सी टेबल बनाएंगे, वैसी टेबल आप भी बनाएंगे। हेडिंग डाल दीजिए धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा गुण, इस गुण के ऊपर हम बात करेंगे। फिर इसको धातु और इसको हम बांट देंगे दूसरे हिस्से अधातु, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक गुण लेते जाएंगे और उसको धातु और धातु में क्या क्या अंतर होता है हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो गुण है वह क्या है? भौतिक अवस्था। क्या है गुण है? भौतिक अवस्था। तो बात करते हैं धातु की। हमने बोला कि सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। सामान्य धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस। यदि आप लोहे को, सोना, चांदी को हाथ लगाएंगे तो आपको ठोस नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक अपवाद है। परंतु पारा, जिसे क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी। द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या बोला गया है? कि पारा जो है वो द्रव अवस्था में, इसको क्या बोलते हैं? यह एक अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है? मैंने बोला सभी धातुएं क्या है?
ठोस अवस्था में, लेकिन पारा किस अवस्था में? द्रव। दुनिया की एकमात्र ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो कौन है? पारा। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं धातुओं की। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो हमने बोला कि यह धातु जो है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इसके उदाहरण क्या है भैया? कि ठोस की बात करें, यदि ठोस की बात करें तो कौन है? कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस भी ठोस अवस्था में होता है। यदि द्रव अवस्था की बात करें तो कौन होगा? ब्रोमीन। कौन होगा? ब्रोमीन। ब्रोमाइन भी बोला जाता है। यह एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कुल 118 तत्वों में से केवल और केवल पारा और ब्रोमीन ही ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है, जो कि आपके बुखार में तापमान नापने का काम करता है। और फिर बात करते हैं गैस की। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है भौतिक अवस्था, उसमें हमको पता चला कि धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है और अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसको अच्छे से लिखिए। यहाँ पॉज का बटन दबाइए ताकि रुक जाए वीडियो और आपको ये देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। आपको कंटिन्यू लिखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, धात्विक चमक। यहां भी लिखिए ओनली चमक, ठीक है? चमक की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि धातुएं प्रकाश को परावर्तित कर देती है। धातुओं में विशेष चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यदि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी धातु होती है जिसके ऊपर प्रकाश गिरेगा और प्रकाश गिरने के बाद वो हमारे पास फ्लैश के रूप में आता है, तो ये धातुओं की विशेषता है कि वह प्रकाश को अच्छा परावर्तित करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं उनमें क्या पाई जाती है? धात्विक चमक। आपने चांदी देखी होगी, सोना, इसके अलावा लोहा, जितने भी जो नॉर्मली धातु होते हैं वह सभी क्या करते हैं? धात्विक चमक दर्शाते हैं। अभी हम बात करते हैं अधातुओं की, तो हम क्या बोलेंगे कि अधातुएं चमक रहित होती है। क्या होती है? चमक रहित। तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर से यहां पर क्या आ गया? अपवाद। परंतु हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन में चमक पाई जाती है। ये शाइनी होते हैं। हीरा आपको पता है ज्वेलरी में काम आता है। ग्रेफाइट आप जो पेंसिल से जिस भाग से लिख रहे हैं वह ग्रेफाइट है। आयोडीन बहुत चमकीला होता है। तो सामान्यतः धातुएं चमक रहित होती है, लेकिन ग्रेफाइट, आयोडीन और हीरा चमक युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट नंबर 2 हमारा खत्म होता है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। आप इस पॉइंट को अच्छे से लिखिए, समझिए।
वह है ध्वनिकता। क्या है? ध्वनिकता। इस ध्वनिकता को क्या बोलते हैं? सोनोरस। क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो हम बोलेंगे कि धातु से या अन्य किसी वस्तु से टकराने पर उनमें से विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। उसको क्या बोला जाता है? ध्वनिकता कहलाती है। आपने मंदिर या स्कूल की घंटी देखी होगी, सुनी होगी। जैसे ही घंटी बजती है, स्कूल के बच्चे दौड़कर अपने घर की ओर भागते हैं। मंदिरों में घंटी लगी हुई होती है। क्यों? क्योंकि वह एक धातु है और जब उसको टकराया जाता है दूसरे धातु से तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसको ध्वनिकता का गुण कहा जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। और इसी प्रकार अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो पॉइंट नंबर 3 हम क्लियर है कि धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका उपयोग मंदिर और स्कूल में घंटे रूप में किया जाता है। और धातुओं में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4। टोटल 9 या 10 पॉइंट होते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पॉइंट इस वाले भाग में लिए जाए और कुछ पॉइंट अगले भाग में आपको समझाया जाए। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं और उसका नाम है घनत्व। हम बोलेंगे कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है धातुओं को जल में डालने पर वह डूब जाती है। घनत्व का मतलब होता है कि यदि आप